प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्य खंड के अंतर्गत हल्दी घाटी शीर्षक कविता के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में ओज के कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी के भीषण युद्ध का चित्रण करते हुए महाराणा प्रताप के रण कौशल का अत्यंत सजीव चित्र प्रस्तुत किया है। आइए छंद देखें। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था सूर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीप पसार बढ़ी। यहाँ संकेत होगा क्षण डॉट डॉट पसार बढ़ी। संदर्भ प्रथम भाग के भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के युद्ध कौशल का मनोहारी चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। क्षण माने पल, कोड़े चाबुक, रण कौशल युद्ध भूमि की कला अर्थात युद्ध कला, भीषण भयानक, रणचंडी रणचंडी महाकाली या दुर्गा जी को कहते हैं। जीभ जिह्वा। व्याख्या देखें। क्षण मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। कवि श्याम नारायण पांडे जी कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सैनिकों को पलक झपकते ही कोड़े अर्थात चाबुक से मारकर रणभूमि में गिरा दिया। कवि महाराणा प्रताप के इस युद्ध कौशल को देखकर चकित है। वह कहता है कि महाराणा प्रताप अपने घोड़े से उतरकर युद्ध कर रहे थे। क्षण भर में ही वे अपने रण कौशल से शत्रु को परास्त कर पुनः घोड़े पर सवार हो गए। तात्पर्य है कि कहीं घोड़े पर चढ़कर और कहीं घोड़े से उतरकर महाराणा प्रताप का युद्ध करना देखते ही बनता था। क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था सूर रक्त पीने का यह, रणचंडी जीप पसार बढ़ी। अब युद्ध अपने चरम पर था। वह क्षण अत्यंत भीषण था। महाराणा प्रताप ने शत्रु सैनिकों पर अपनी तलवार से आक्रमण कर दिया, जिससे युद्ध भूमि में चारों ओर हाहाकार मच गया, हलचल मच गई। शत्रु सेना में इस तरह का शोर उठ रहा था मानो राणा प्रताप के रूप में स्वयं रणचंडी अर्थात महाकाली ही खड्ग लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जिह्वा पसार कर आगे बढ़ रही हूं। इस पर आधारित काव्य के सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप की वीरता का अद्भुत वर्णन किया है। दूसरा रस यहाँ बीर रस है। तीसरा छंद, इसमें मुक्तक छंद है और अंत में तुक मिलते हैं, इसलिए तुकांत मुक्तक। अलंकार यहाँ अनुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश, अतिशयोक्ति आदि हैं। भाषा खड़ी बोली, शैली प्रबंध शैली, गुण ओज गुण, शब्द शक्ति अविधा, भाव साम्य। कुछ इसी तरह स्वतंत्रता के लिए कवि सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं, अशेष रक्त तोल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस भाग में इतना ही। चौथे भाग में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।